सो लोग वैसा आप सबको पता होगा कि रिसेंटली रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट उसके साथ साथ बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 6 वुमेन रेसलर्स द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्जेस लगाया गया था। बाय द वे इस केस में उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा था एक एफआईआर दर्ज करने के लिए। हाउएवर जब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कहा कि तुम एफआईआर दर्ज कर लो और इस केस में इन्वेस्टिगेशन करो, तब दिल्ली पुलिस ने इस केस में ध्यान दिया और इसी के चलते ब्रजभूषण शरण सिंह को अरेस्ट भी किया गया था। लेकिन रिसेंटली दिल्ली कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बेल ग्रांट कर दिया है। तो भी लोग अगर आप जानना चाहते हो कि ब्रजभूषण शरण सिंह को क्यों बेल मिल गया, उसके साथ साथ इसका लीगल इम्प्लीकेशन क्या है, उसके साथ साथ पब्लिक रिएक्शन क्या है, तो मेरे इस वीडियो का अंत तक देखिए, फ्री में ज्ञान लीजिए, जरूर मजा आएगा। लेकिन सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जो घंटी है ना उसको भी दबा दीजिए, क्योंकि इसके बाद वाला भी वीडियो आपको मिलता रहेगा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट एज वेल एज बीजेपी के एमपी ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कुछ वुमेन रेसलर्स द्वारा सेक्सुअल हैरेसमेंट का चार्जेस लगाया गया। जब ये चार्जेस लगाया गया तो वो लोग एक कंप्लेंट दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस में गया था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उस कंप्लेंट को एक्सेप्ट ही नहीं किया। खेल के मैदान से अलग प्रोटेस्ट के मैदान में कुछ रेसलर्स को उतरना पड़ा था और उनमें से बहुत बड़े बड़े नाम भी थे, जैसे साक्षी मलिक, विघ्नेश फोगाट, उसके साथ साथ बजरंग पुनिया। जो हैरेसमेंट के मैटर पूरे इंडिया में एक कंट्रोवर्शियल मैटर होके रह गया था, जहां पर लोग अपना ओपिनियन रख रहा था और सबसे इंपॉर्टेंट ओपिनियन ये था कि ये इंडियन स्पोर्ट्स कल्चर के लिए एक धब्बा था और एक बहुत बड़ा फेलियर था। क्योंकि अगर एक वुमेन रेसलर्स के साथ सेक्सुअल हैरेसमेंट किया तो जाता है, लेकिन वो जब कंप्लेन करने जाता है तो उसके कंप्लेन को एक्सेप्ट भी नहीं किया जाता है। बाय द वे एक एफआईआर दर्ज करने के लिए उन लोगों को सुप्रीम कोर्ट की तरफ मूव करना पड़ा था, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को क्लियरली कह दिया कि आप लोग इस मैटर में एक एफआईआर दर्ज कीजिए, उसके साथ साथ आप इन्वेस्टिगेशन भी कीजिए। तो इस इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ सेक्शन 354 आईपीसी के चार्जेस लगाया गया, जस्ट फॉर आउटरेजिंग ऑफ मॉडेस्टी, सेक्शन 354 ए आईपीसी एज वेल एज सेक्शन 354 डी आईपीसी के चार्जेस भी लगाया। साथ साथ सेक्शन 506 के भी चार्जेस लगाया गया फॉर क्रिमिनल इंटिमिडेशन, मीन्स उन लोगों को धमकी दिया गया था ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कि अगर तुम लोग कंप्लेन करोगे तो तुम्हें इंडिया के रेसलिंग फेडरेशन से हटा दिया जाएगा। इस केस में दिल्ली कोर्ट ने ब्रजभूषण शरण सिंह को बेल ग्रांट कर दिया और ये भारत में एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। बहुत सारे लोगों को ये खटक रहा है कि आप बाद में चलकर जो ब्रजभूषण शरण सिंह जो बेल में है, क्या वो जो ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन चल रहा है इस केस में, तो उसमें कुछ इम्पैक्ट तो नहीं डालेगा। बहुत लोगों का ये मानना है कि 100% ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि एक आदमी जिसे हम लोग सोचते हैं कि वो गिल्टी है, लेकिन वो तब तक गिल्टी नहीं माना जाएगा जब तक वो प्रूव ना हो जाए कि वो गिल्टी है। क्योंकि हम लोगों को ये पता है कि एक्यूज्ड इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। सो भी लोग अब सवाल आता है कि एक वुमेन रेसलर जो किसी गांव से आता है कि या छोटे शहर से आता है, तो उन लोगों का मेन मोटो क्या रहता है? उन लोगों का मेन मोटो रहता है कि अच्छी तरह से रेसलिंग सीखना, प्रैक्टिस करना, उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट वाली है देश को गोल्ड ला के देना या कोई भी मेडल ला के देना, चाहे वो ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, कॉमनवेल्थ हो। लेकिन उसी बीच अगर उस वुमेन रेसलर को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल एब्यूज का सामना करना पड़े, उसका मेंटल स्टेटस क्या होगा, ये हम लोग कभी ऐसे ही मतलब फील नहीं कर सकते। ये वही फील कर सकता है जो ये फेस करते हुए आ रहा है। और ये हमारे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा फेलियर है कि हमें उस आरोपी को झेलना पड़ेगा जो सच में ऐसा कांड किया है। क्योंकि हमारा लीगल सिस्टम ऐसा ही है। हमारे लीगल सिस्टम किसी को भी दोषी तब तक नहीं मानता जब तक वो दोषी साबित ना हो जाता। ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को अगर छोड़ भी दिया जाए तो इंडिया में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ऐसा कांड करता है। लेकिन बहुत सारे वुमेन हैं जो हम अपने करियर को ही छोड़ देता है, लेकिन उन लोगों के खिलाफ आवाज नहीं उठाता है। वही रेसलर्स को एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ या ओलंपिक्स
के लिए रेडी करने के पहले आप उन लोगों को ये बात समझाइए। अगर आपके साथ ऐसा कांड होता है तो आप खुल के कहिए। और गवर्नमेंट का भी ये ड्यूटी बनता है कि वो फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन करे इस केस में। जब भी गवर्नमेंट या कोई अथॉरिटी इन जैसे केस को लंबा खींचता है तो उसमें कुछ नहीं होता है, अंत में वो केस नहीं रहता है। वो आदमी उस केस में जितने भी एविडेंस उन सबको टेम्पर कर देता है। और ये सच है बिल्डो, एक काला सच है लेकिन सच है। तो आपको सोचना है कि आपको उस आदमी के खिलाफ लड़ना है या अपने कैरियर को छोड़ के घर में बैठना है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इस ब्रजभूषण शरण सिंह जैसे लोगों को हमारी लॉ तो बचा लेगा, लेकिन आपके कैरियर को कौन बचाएगा? आपके कैरियर आपके हाथ में है। अगर आपके साथ ऐसा कांड होता है तो आप आवाज ऊंचा कीजिए, क्योंकि इस जुडिशियल सिस्टम में एक तो है जो आपको हेल्प करेगा, वो है आपका कॉन्स्टिट्यूशन, वो है सुप्रीम कोर्ट जो आपको हेल्प करेगा। जैसे इस केस में उस रेसलर्स को हेल्प किया गया सुप्रीम कोर्ट द्वारा। अगर सुप्रीम कोर्ट इस केस में सामने आकर दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने के लिए ऑर्डर नहीं करता तो शायद हम लोग देखते हैं अभी तक जंतर मंतर में उस रेसलर्स द्वारा सिर्फ प्रोटेस्ट ही होता, बाद में उन लोगों को वहाँ से हटा भी दिया जाता है, लेकिन उस ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कोई कंप्लेंट ही नहीं बनता। और आज भी क्या पता वो किसी वुमेन रेसलर के साथ वही कांड करता। So we look, hope you like the video. If you like the video, do like, share, subscribe and